नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के हैं। वैसे तो इजी है लेकिन 5 मार्क्स के इसलिए मैंने ले लिए। तो क्वेश्चन है 4 sin 4 30 प्लस कॉस -3 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू को पता करना है अपने को। तो यहाँ पर साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो ये हो गया 4 × 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस 1/2 रेज टू पावर 4 माइन ब्रैकेट बंद 3 ब्रैकेट कॉस 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। उस 1/√2 फिर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया माइनस साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है तो ये 1 स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे 4 × 1 को चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा और 2 को अपन ने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो फिर प्लस यहाँ पे भी सेम ही आएगा 1/16 -3 ब्रैकेट यहाँ पे रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो हाफ का अपन डबल करेंगे तो ये हाफ का डबल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये रूट जो होगा रूट का स्क्वायर जो होता है वो हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1/2 -1 का स्क्वायर करेंगे 1 को चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे दोनों का डिनोमीटर जो है वो दोनों का डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम भी 16 ही आएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम सेम रहेगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये 4 × 2/16 -3 यहाँ पे 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा और माइनस का नंबर बड़ा है तो ये माइनस का हाफ आ जाएगा। फिर ये 4 × 2/16 ये माइनस माइनस प्लस 3/2। फिर यहाँ पे इनको डिवाइड या तो ऐसे कर सकते हैं अपन 4 × 2 = 8/16 8 और 16 8 से डिविजिबल होंगे तो दोनों को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16 प्लस 3/2। फिर इन दोनों का डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम डिनोमीटर आएगा और जब डिनोमीटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को अपन प्लस कर दे तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा 4। फिर 4 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। फिर इसमें ही और करके क्वेश्चन है इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो यहाँ पे सेक ए की जो वैल्यू होती है वो 1/cos ए होती है या cos ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक ए होता है या सेक ए का रेसिप्रोकल cos ए होता है। ठीक है, तो अपने को पहले तो cos चाहिए तो कॉस चाहिए और अपने को साइन दे रखा है तो अपने को पता है कि कॉस और साइन में जो है वो एक फर्स्ट आइडेंटिटी दे रखी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपने को कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू के लिए कॉस को यहीं रखेंगे। ये इसके आगे कोई साइन नहीं तो ये इधर प्लस में रहेगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो जाएगी 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। फिर साइन ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 3/4 दे रखी है तो ये 3/4 होल स्क्वायर हो गया। फिर 3/4 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16। फिर ये 1 इसके डिनोमीटर में कोई नंबर नहीं है तो अपन 1 मान लेंगे तो 1 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो 16 ही आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे दोनों को इसके डिनोमीटर में 16 करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों को 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 16 को 16 से डिवाइड करें तो 1 आएगा ना, एक प्रकार से अपन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और -9। जब डिनोमीटर सेम होता है तो इनको अपन बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16 - 9/16। फिर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/16। फिर कॉस स्क्वायर की वैल्यू है ये तो अपने को कॉस ए चाहिए तो अपन क्या करेंगे इसका रूट कर देंगे। इसका रूट करने पर ये हो जाएगा 7/√16। 7 का रूट तो सेम ही रहेगा तो ये तो √7 रहेगा और 16 का रूट होता है वो 4 होता है। तो कॉस ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √7/4। फिर सेक ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/cos ए।
ठीक है। तो ये हो गया 1/cos A की जो वैल्यू दे रखी है वो √7/4 दे रखी है। फ्रैक्शन के डिवीज़न में भी अपन क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है और इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/√7। फिर इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है, तो ये हो जाएगा 4/√7। तो सेक की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4/√7 हो जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।